हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और रिसेंटली आपने सुन लिया होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है आईएनएस दिल्ली से, इसके अलावा सुकोई 30 MKI से। और जिस तरीके से इंडिया की मिसाइल ने सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट किया है, इसको देखते हुए चाइना बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। और देखो, स्क्रीन पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये है रशिया की एक P-800 ओंग्स मिसाइल की। बेसिकली ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि थंबनेल में तो हमने ब्रह्मोस लिखा हुआ है, लेकिन फिर हम रशिया की दूसरी मिसाइल को यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं? देखो, P-800 मिसाइल जो है ना, ब्रह्मोस मिसाइल इसी पे बेस है। ये रशिया की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और आप ये कह सकते हो कि ब्रह्मोस मिसाइल इसी का जो है बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। और रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल को जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इस पे आप ट्वीट भी देख सकते हो। ये स्पोक्स पर्सन जो है नेवी की, उनके ये ट्वीट है। Successful maiden BrahMos firing by INS Delhi from an upgraded modular launcher once again demonstrated long-range strike capability of BrahMos along with validation of integrated network centric operation from the frontline platform। और एक बार मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को भी देख लो जो इंडियन नेवी ने ट्वीट किया। और इस पे आपको वेरियस आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल इंडिया टुडे का है। इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम आईएनएस दिल्ली। इसके अलावा ये इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है। ब्रह्मोस मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम नेवीज आईएनएस दिल्ली, इंडियन एयरफोर्स सुकोई 30 MKI। इसके अलावा ये हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्रिएट्स होल इंडियन नेवी एबडोंट शिप। तो इस पे आप देख सकते हो किस तरीके से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने हिट किया है और अपने टारगेट को ब्रह्मोस मिसाइल ने बिल्कुल सक्सेसफुली हिट किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है उसमें इंडिया का शेयर कितना है, रशिया का शेयर कितना है, इसके अलावा चाइना क्यों कंसर्न है, तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा themeacademy.in ये हमारी वेबसाइट, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार ब्रह्मोस मिसाइल को इमेज में देख लो। इस तरीके से दिखती है, काफ़ी बहुत ही अच्छी दिखती है ये मिसाइल। और अगर मुझे इसका प्रोटोटाइप मिल जाएगा तो मैं बिल्कुल जो है इसको रख लूंगा ना। अब अगर हम बात करें इसके डिस्क्रिप्शन की, तो ये 2 स्टेज मिसाइल है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि फर्स्ट स्टेज जो है इसकी सॉलिड फ्यूल है और सेकंड स्टेज लिक्विड फ्यूल है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड है माक 3। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको PJ-10 भी कहा जाता है, ये एक मीडियम रेंज की स्टेल्थी रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको हम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड कहीं से भी जो है लॉन्च कर सकते हैं। इसके सभी वेरिएंट जो है ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरसोनिक को समझ लो। सुपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से ज्यादा, और क्रूज मिसाइल का मतलब होता है क्रूज मिसाइल ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती। क्रूज मिसाइल आपको सिर्फ 30 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलेगी। मतलब मान लो अगर ये हमारी लैंड है तो ये सिर्फ 30 किलोमीटर की रेंज में ही जो है फ्लाई करेंगी। और इस मिसाइल को ज्वाइंटली इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, रशियन फेडरेशन की, जो कि मेस्तोनिवा एक एजेंसी है। इसके अलावा इंडिया की जो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनने मिलकर एक एजेंसी को फॉर्म किया है जिसको कहा जाता है ब्रह्मोस एरोस्पेस। और ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी को 12 फरवरी 1998 को फॉर्म किया गया था, जिसमें करीब दोनों देशों ने $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी। और भारत का इसमें शेयर है 50.5% और रशिया का है 49.5%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया का जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस में बहुत ज्यादा शेयर है। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है वो भारत की नदी ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा रशिया में जो मॉस्कवा नदी बहती है उनके नाम पे इसको रखा गया है। और ये P-800 ओंग्स जो मिसाइल है उस पे ये बेस्ड है। जब मार्केट में रशिया जो है इसको एक्सपोर्ट करता है तो इसको याकुट के नाम से जाना जाता है और मेनली जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसी पे बेस्ड है। नाउ अब रिसेंटली ब्रह्मोस के जो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उनको रिसेंटली यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इंडियन नेवी ने रिसेंटली जो फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस दिल्ली, उससे ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का जो रशियन मेड एयरक्राफ्ट है सुकोई 30 MKI, उससे भी इसको जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया। और एक बार थोड़ा सा आईएनएस दिल्ली के बारे में भी यहाँ पे समझ लो। आईएनएस दिल्ली
एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये डिस्ट्रॉयर है और इसको मचडाउन डॉग लिमिटेड जो कि मुंबई में है उसने डेवलप किया है और इंडिया ने इसको 15 नवंबर 1997 में कमीशन किया था। और जब इसको टेस्ट किया गया तो इसने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा होल किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल ने एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट किया है और जनवरी 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली जो है ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट किया जा चुका है। इंडियन नेवी का जो न्यूली कमीशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापट्टनम, इसको भी वेस्टर्न सी बोर्ड से जो है टेस्ट किया गया था। और जिस तरीके से इंडिया अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, चाइना जो है काफी कंसर्न रहता है। ऑलरेडी अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है उसको लेके चाइना ये कह चुका है कि इंडिया जो है यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। अग्नि मिसाइल की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, जितनी इंडिया बताता है उससे काफी ज्यादा है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल काफी हद तक न्यूज में थी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान पहुंच गई थी और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको सिर्फ 2 दिन यही पता लगाने में लग गया था कि ये मिसाइल आई कहां से है, ये मिसाइल है या फिर कुछ और है। 2 दिनों तक पाकिस्तान की मीडिया कंटिन्यूसली यहाँ पे ये कह रही थी कि हमने एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जो है डिटेक्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है चाइना के लिए कि पाकिस्तान में चाइना के बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है लगे हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान मेनली चाइना से जो है हथियार खरीदता है और जब ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पाकिस्तान पहुंच गई तो ये करीब 124 किलोमीटर अंदर गई, लेकिन पाकिस्तान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि चाइना के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल यहाँ पे फेल हो गए थे। इसकी वजह से चाइना जो है काफी परेशान फील कर रहा है कि हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अपने ओपिनियन ब्रह्मोस मिसाइल को लेके आप क्या सोचते हैं और चाइना को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।